मास की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र शुरू होते ही देश के लगभग हर हिस्से में रामलीला का मंचन शुरू हो जाता है। कहीं कहीं नवरात्र की प्रथम रात्रि से रामलीला का मंचन शुरू होता है। रामलीला उत्तर भारत में परंपरागत रूप से खेला जाने वाला राम के चरित्र पर आधारित नाटक है। महर्षि वाल्मीकृत रामायण, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं, ये रामलीला मंचन का पहला प्रेरणा स्रोत है। दूसरा स्रोत है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस, जिसमें 9,388 चौपाइयाँ, 1,172 दोहे और 108 छंद हैं। दोनों के कथानक लगभग एक जैसे होने के बावजूद दोनों ग्रंथों में जमीन आसमान का अंतर है। रामलीला की शुरुआत कब और कैसे हुई, दुनिया में किसने किया सबसे पहले रामलीला का मंचन, इसका कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह विवादास्पद प्रश्न है कि रामलीला का मंचन कब और कहाँ शुरू हुआ। इस पर कोई एक मत नहीं है। भावुक भक्तों की दृष्टि से यह अनादिकाल से चला आ रहा है। एक किंवदंती के अनुसार त्रेता युग में रामचंद्र के वनवास जाने के बाद अयोध्यावासियों ने 14 वर्ष तक राम की बाल लीलाओं का अभिनय करके अपना समय व्यतीत किया। तभी से यह परंपरा प्रचलन में आई। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार इसके आदि प्रवर्तक मेधा भगत थे, जो काशी के कतुआपुर मोहल्ले में स्थित फुटहे हनुमान के निकट निवास किया करते थे। एक बार पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर लीला करने का आदेश दिया, ताकि भक्तों को भगवान के चक्षुष दर्शन हो सकें। इसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने रामलीला का मंचन शुरू किया। कुछ लोगों का मत है कि रामलीला का मंचन गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में शुरू किया था। इन्होंने ही जन मनोरंजनकारी नाटकों का प्रभाव पाकर इसका श्री गणेश किया। इनकी प्रेरणा से अयोध्या और काशी के तुलसी घाट पर प्रथम बार रामलीला हुई थी। ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑफ वेद के अनुसार भगवान राम का जन्म, जो वाल्मीकि रामायण में तिथि दी गई है, उसके अनुसार 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व बैठता है। लूनर कैलेंडर में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बताया गया है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान राम का जन्म 7323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के अनुसार राम का जन्म वाल्मीकि जी द्वारा बताए गए नक्षत्रों के आधार पर 4 दिसंबर 7323 ईस्वी पूर्व, अर्थात आज से लगभग 9335 वर्ष पूर्व हुआ था। एक अन्य शोधकर्ता के अनुसार 7323 ईस्वी पूर्व के दिसंबर में भगवान राम का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का प्रमाण 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। यही कारण है कि रामलीला के ऐतिहासिक मंचन का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन ऐसे कई सबूत मिलते हैं जो साबित करते हैं कि रामलीला का मंचन बहुत पहले शुरू हो गया था। ये सब लोक मान्यता है। राम के प्रति अगाध आस्था, श्रद्धा और विश्वास है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इधर एक अंग्रेज जेम्स प्रिंसिप ने 1834 में लिखा था कि काशी के रामनगर की रामलीला काशी नरेश के सामने होती थी।
इसकी समाप्ति रावण के पुतले के दहन के साथ हो जाती थी। जिस तरह से श्री कृष्ण की रासलीला का प्रधान केंद्र वृंदावन है, उसी तरह से रामलीला का प्रधान केंद्र है काशी और अयोध्या। इसके अलावा मिथिला, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, इटावा, कानपुर सहित अन्य नगरों में आश्विन मास में इसका आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। आज जो रामलीला का मंचन होता है, उसका मूल आधार गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस है और इसके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि एक अन्य कथावाचक राधे श्याम द्वारा रचित रामायण भी इस मंचन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि रामलीला के मंचन को लेकर उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पर काफ़ी हद तक मंचन निर्भर करता है। काशी के रामनगर की लीला भाद्रपद शुक्ल 14 को प्रारंभ होकर शरद पूर्णिमा को समाप्त होती है और नक्की घाट की शिवरात्रि से चैत्र अमावस्या तक अर्थात 33 दिनों तक चलती है। गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या में प्रतिवर्ष रामनवमी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन करते थे, ऐसा लोक प्रचलित है। भारत में रामलीला का ऐतिहासिक मंच कब शुरू हुआ, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन 1500 ईस्वी पूर्व में तुलसीदास ने 1633 विक्रम संवत यानी 1577 में इसका पहली बार मंचन किया, ऐसा भी माना जाता है। लोगों का मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास के शिष्यों ने शुरुआती रामलीला का मंचन काशी, चित्रकूट और अवध में शुरू किया। इतिहासविदों के मुताबिक देश में मंचीय रामलीला की शुरुआत 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुई। इससे पहले राम बारात और रुक्मिणी विवाह का शास्त्रीय मंचन हुआ करता था। साल 1783 में काशी नरेश उदित नारायण सिंह ने हर साल रामनगर में रामलीला करने का संकल्प लिया था। मूल रूप से देखें तो काशी में 4 रामलीलाएं होती हैं, जो लगभग 400 साल पुरानी मानी जाती हैं। एक साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र के अनुसार ये 4 रामलीलाएं लगभग 300 वर्षों से गतिमान हैं। इसके बाद दूसरा चरण दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं कि दारानगर, चेतगंज, जैतपुरा, काशीपुरा, मणिकर्णिका, लक्सा, सोहर कुआं, खोजवा, पंडेरपुर क्षेत्र में रामलीलाओं का क्रमिक विकास हुआ। ये सब क्षेत्र काशी में हैं। रामलीला का मंचन शुरू करने के पीछे केवल एक ही मकसद था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनमानस को एकजुट किया जा सके। चित्रकूट और अवध यानी लखनऊ में रामलीला लगभग 500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। 233 साल पुरानी रामनगर की रामलीला पेट्रोमैक्स और मशाल की रोशनी में आज भी होती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रामलीला भी लगभग 500 साल पुरानी मानी जाती है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ रामलीला एक स्थान पर न होकर अलग अलग क्षेत्रों में इसका मंचन किया जाता है। गोरखपुर में इसकी शुरुआत 1858 में मानी जाती है। तब गोरखपुर एक छोटा सा गांव हुआ करता था और यहाँ पर लोगों में सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से रामलीला का मंचन हुआ। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो कुमाऊं में पहली बार रामलीला का मंचन 1860 में अल्मोड़ा नगर के भद्रेश्वर मंदिर में हुआ, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उस समय तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर स्वर्गीय देवीदत्त जोशी ने इसका आयोजन किया था। इसके बाद नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में क्रमशः
1880, 1890 और 1902 में रामलीला का मंचन प्रारंभ हुआ। होशंगाबाद में 125 साल पुराना मंचन माना जाता है। यहाँ पर सेठानी घाट में इसका मंचन शुरू हुआ और आज भी वही परंपरा बनी हुई है। 1870 के आसपास सेठ नन्हेलाल रईस ने इसकी शुरुआत की थी और 1885 से इसका नियमित मंचन होशंगाबाद में होने लगा। पीलीभीत में रामलीला का मंचन लगभग 150 वर्ष पुराना माना जाता है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ की रामलीला भी 150 साल पुरानी मानी जाती है। दिल्ली में भी रामलीला का इतिहास काफ़ी पुराना है। मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में रामलीला पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1719 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला बैठा और उसने रामलीला का आयोजन शुरू करवाया। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र भी रामलीला का मंचन करवाया करते थे और उसमें शिरकत करते थे। अंग्रेजी हुकूमत ने रामलीला मैदान में होने वाले इस आयोजन को रुकवा दिया था, क्योंकि वहाँ फौज को ठहरने और घोड़ों के अस्तबल बनवा दिए गए थे। सन 1911 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने फिर से रामलीला की शुरुआत की और चांदनी चौक के गांधी मैदान, सुभाष मैदान, रामलीला मैदान में आज उस परंपरा को निभाया जाता है। रामलीला केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाली, जावा और श्रीलंका जैसे देशों में भी अति प्राचीन काल से होती आ रही है। रामलीला का मंचन नेपाल, थाईलैंड, लाओस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, सूरीनाम, मॉरिशस में भी होता है। थाईलैंड में रामायण को रामाकियान कहते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों रामलीला का मंचन देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में कई पुरातत्व शास्त्री और इतिहासकारों को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि इस क्षेत्र में रामलीला का मंचन अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। जावा के वेलिंगटन में एक शिलालेख के अनुसार रामलीला का मंचन 907 ईस्वी में बताया गया। थाईलैंड के राजा ब्रह्मयत्री के राजभवन की नियमावली में रामलीला का उल्लेख है और इसकी तिथि है 1458 ईस्वी यानी 1458। मुखौटा रामलीला का मंचन इंडोनेशिया, मलेशिया में किया जाता है। इंडोनेशिया में लाखोन, कंपूचिया और बर्मा के यामपेवा में इंडोनेशिया में लाखोन, कंपूचिया के लखोन खोल और बर्मा के यामप्लेवे में इसका मंचन आज भी होता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में लाखोन के माध्यम से रामायण के अनेक प्रसंगों को चित्रित किया जाता है, मंचित किया जाता है। जावा और मलेशिया के वेयांग और थाईलैंड के नंग में ऐसी जगह हैं जहां छाया नाटक प्रदर्शित किया जाता है। छाया नाटक कठपुतली के माध्यम से किया जाता है। विविधता और विचित्रता के कारण छाया नाटक के माध्यम से प्रदर्शित की जाने वाली रामलीला मुखौटा रामलीला से भी निराली है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रामलीला का मंचन भारत के अलावा विदेशों में भी होता है और ये महज इत्तेफाक है कि शारदीय नवरात्र के बाद 9 दिन या 10 दिन मंचन के बाद दशहरे के दिन रावण वध का चलन शुरू हुआ। ये चलन कब शुरू हुआ इस पर भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।